नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज संभाग। मैं हूं विनोद शर्मा। होम्योपैथिक मेडिसिन से पथरी का सटीक इलाज। 22 mm की पथरी निकाली जा सकती है। डॉक्टर श्री कृष्ण अग्रवाल मेरे साथ हैं, होम्योपैथिक मासलपुर में पोस्टेड हैं और 16 mm की पथरी पर अभी ये इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहते हैं कि आपने अपने इस कार्यकाल में कितनी mm की पथरी होम्योपैथिक मेडिसिन से निकाली है? पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने जो मेरे क्लिनिकल लाइफ में अभी तक मैंने हाईएस्ट 21 mm की पथरी मैंने निकाली है और अभी मैं 26 mm की पथरी का एक पेशेंट, एक मरीज मेरे पास आया और उनकी पथरी को निकालने की मैं पूरी तरह कोशिश कर रहा हूँ होम्योपैथिक दवाइयों से। डॉक्टर साहब, आपसे एक प्रश्न है, होम्योपैथिक में पथरी का क्या इलाज है? जी, जो रीनल कैल्कुलाई होती है उसको आमतौर पर अपन गुर्दे की पथरी भी कहते हैं। गुर्दे की पथरी जो होती है, मेनली जो मुख्यतः गुर्दे की पथरी जो होती है, ये या तो मिनरल्स की होती है या फिर सॉल्ट, जो ज्यादा मात्रा में अगर कोई सॉल्ट इंटेक कर रहा है उसकी द्वारा बनी हुई होती है। गुर्दे की पथरी मुख्यतः हमारे शरीर में 2 गुर्दे होते हैं जिन्हें अपन किडनी कहते हैं। किडनी के अंदर ये अपर कैलिक्स में, मिडिल कैलिक्स में या फिर पेशाब की नली जिसे अपन यूरेटर कहते हैं उसमें फंस जाती है, उसमें बन जाती है। हमारी किडनी का मुख्य कार्य होता है ब्लड को साफ करना, हमारे शरीर में जितना भी खून होता है उसको साफ करना और अपशिष्ट पदार्थ को यूरिन, पेशाब के द्वारा पेशाब नली से बाहर निकालना, ये किडनी का मुख्य कार्य होता है। हमारे जो हमारे मरीज होते हैं, जो हमारे पेशेंट होते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल में ज्यादा से ज्यादा वो हाई प्रोटीन इंटेक करते हैं या फिर कुछ मिनरल्स इतने ज्यादा मात्रा में ले लेते हैं, तो उसके द्वारा वो किडनी में जमा हो जाता है, जिसके कारण वो वहां पे एक क्रिस्टल का रूप ले लेती है। उसे अपन पथरी कहते हैं। पथरी के मुख्य जो सिम्टम्स आपको नजर आएंगे कि सबसे पहले पथरी का क्या सिम्टम मरीज के ऊपर दिखते हैं। पथरी का सबसे पहला और मुख्य जो सिम्टम होता है वो होता है पेन, दर्द। पथरी का दर्द हमारे लोअर एब्डोमेन में नीचे तक जाता है, लोअर रीजन तक जाता है। दूसरा है ज्यादा पसीना आना। तीसरा उसका जो सिम्टम है वो है बहुत ज्यादा पेशाब आना या फिर पेशाब का रुक जाना। अगर हमारी पथरी यूरिन पेशाब की नली में फंस गई है तो पेशाब रुक जाता है, जिसके कारण वहां पे स्वेलिंग आ जाती है, सूजन बढ़ जाती है। और चौथा और जो इसका मेन जो कारण है, जो इसका सिम्टम है कि पेशेंट जो मरीज होता है उसको उल्टी आती है, उबकाई आती है, कुछ भी खाएगा तो उसको तुरंत वॉमिटिंग होने की समस्या रहती है। ये इसके मुख्यतः सिम्टम्स हैं। इसके बचाव क्या है? क्या बचाव करना चाहिए लोगों को, किसी सामान्य व्यक्ति को पथरी नहीं हो? जी, इसके बचाव ये है कि आपको जो इसके जो रिस्क फैक्टर है, सबसे पहले हम इसके रिस्क फैक्टर पे बात करते हैं कि इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। सबसे पहला रिस्क फैक्टर होगा इसका कि अपन जो मरीज होता है वो कम से कम पानी पीता है। पानी अगर कम पिएगा मरीज, क्योंकि अगर पानी कम पिएगा तो किडनी में आउटपुट कम बनेगा, आउटपुट कम बनेगा तो यूरिन कम आएगा, जिसके कारण वहां पे क्रिस्टल्स बनने की ज्यादा संभावना बन जाती है। इसलिए मरीज को
प्रत्येक दिन कम से कम 3 से 4 लीटर पानी रोजाना पीना चाहिए, चाहे वो किसी भी लिक्विड में हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो। जरूरी नहीं है पानी, हम उसमें जूसेस ले सकते हैं, हम उसमें पानी ले सकते हैं, हम उसमें नींबू पानी ले सकते हैं। वो सब उसको अपन डिवाइड करके 3 से 4 लीटर हमें पर डे लेना चाहिए। दूसरा है कि अननेसेसरी सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट खाना, जो कि आजकल बहुत प्रचलित हो रहा है, जैसे कैल्शियम सप्लीमेंट, जिसका अगर हमें किसी डॉक्टर ने, किसी फिजिशियन ने हमें अगर प्रिस्क्राइब नहीं किया है, लेकिन आजकल यूथ और जो लोगों में जो धारणा है कि हम कैल्शियम ले लेंगे, तो कैल्शियम अगर हम ज्यादा मात्रा में खा लेंगे तो वो वहां पे कैल्शियम वहां पे डिपॉजिट कर देगा, क्योंकि सबसे ज्यादा वहां पे जो स्टोन जो पथरी बनती है वहां पे हमारी सबसे ज्यादा कैल्शियम की ही बनती है। अब अपन इसके कारण, इसके टाइप्स पे आते हैं कि कितनी टाइप की पथरी होती है। कैल्शियम मेनली पथरी 3 टाइप्स की होती है, और जो मेन पथरी होती है वो होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, सिस्टीन और यूरिक एसिड। कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम फॉस्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो कोरल शेप में होते हैं और वाइट, बिल्कुल सफेद कलर का उसमें एक पत्थर नुमा बन जाता है। और वो किसके कारण जाता है? यूरिक एसिड का जो मेनली यूरिक एसिड की जो पथरी होती है वो क्यों बनती है कि हम ज्यादा मात्रा में सॉल्ट इंटेक कर रहे हैं। तो अगर हम ज्यादा मात्रा में सॉल्ट इंटेक करेंगे, फास्ट फूड इंटेक करेंगे, तो वहां पे यूरिक एसिड की पथरी बन जाती है। थर्ड है सिस्टीन, जो सिस्टीन स्टोन होती है। अब इसका अब इसके जो हमें बचाव करना है, बचाव कैसे अपन कर सकते हैं? बचाव इसका करने के लिए कि सबसे पहले हमें हाई लेवल प्रोटीन जितना भी है उससे हमें दूर रहना है। दूसरा, हमें फास्ट फूड, जंक फूड ऐसी चीज हमें नहीं खानी है। तीसरा, हमें अननेसेसरी कोई भी फूड सप्लीमेंट को नहीं यूज में लेना है। साथ में जो इसके क्लिनिकल साइन और सिम्टम्स होते हैं कि हम घर पे उसको कैसे जज कर सकते हैं, पेशेंट को कैसे पता चलेगा। मरीज को अगर पेशाब में खून आ रहा है तो हो सकता है उसको स्टोन हो। अगर पेट में दर्द हो रहा है और वो पेन नीचे लोअर एब्डोमेन तक जा रहा है तो हो सकता है कि उसको पथरी हो। साथ में उल्टी, वॉमिटिंग जिसको बोलते हैं उबकाई आना, वो हो रहा हो तो हो सकता है कि वहां पे उसको पथरी। तो हमें, जैसा कि मैंने पहले बताया आप सबको, कि हमें ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, हमें ज्यादा से ज्यादा फाइबर फूड लेने हैं। हमें इसमें पथरी में मेनली बीज वाली चीज हमें बिल्कुल नहीं खानी होती है। दही हमें नहीं खाना होता है। साथ में हमें लिक्विड इनटेक ज्यादा से ज्यादा करना है। 16 से 17 गिलास पर डे इनटेक हमें करना है। उसमें चाहे फिर वो नींबू पानी हो, जूसेस हो, और आपका नॉर्मल वाटर भी हो सकता है। ये आपके लक्षण, बचाव, उपाय जी। दादा, इसका उपचार क्या है आपके यहाँ? माने किसी व्यक्ति को पथरी आपके पास आया जी, तो उसके आप शुरुआत में दर्द होता है जी, तो ये एक मान्यता है कि होम्योपैथी से दर्द कम नहीं होता है, ये क्या कहना है? ऐसा नहीं है सर। अभी बहुत सारी ऐसी मेडिसिन आ चुकी हैं होम्योपैथिक पद्धति से कि पेशेंट को तुरंत रिलीफ मिल जाता है। और होम्योपैथिक पद्धति में कुछ नहीं, बहुत सारी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका पथरी के अंदर बहुत सटीक इलाज है। और ऐसी हमने क्लिनिक पे भी और हमने हॉस्पिटल्स में भी हमने ऐसी वो चीजें देखी है कि पेशेंट को ना ही तो कोई दर्द होता है, ना ही कुछ पता चलता है, और पेशेंट वो दवाइयां
पथरी को चूरा कर करके यूरिन पेशाब के थ्रू बाहर निकाल देती है। और जब हम दोबारा सोनोग्राफी करवाते हैं तो उसमें वो बिल्कुल नील आती है एक्सरे और सोनोग्राफी के अंदर। ये आपके पास है एक सामान्य व्यक्ति, माना कि आपको 11 से 16 mm की पथरी की बात कर रहा हूं मैं जी, 11 mm से 16 mm जी, आपके पास कोई मरीज आया जी, तो कितने दिनों के अंदर से फायदा होने की संभावना है? उसको 30 से 40 दिन के अंदर उसको बिल्कुल उसकी पथरी खत्म हो जाएगी। डॉक्टर साहब का दावा है होम्योपैथिक मेडिसिन से 30 से 40 दिन के अंदर पथरी पूरी तरीका से खत्म हो जाएगी। जी, उसको क्या क्या उपचार लेना पड़ेगा और क्या सावधानी रहेगी? जी, होम्योपैथिक पद्धति में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो हम एक्चुअली जो होम्योपैथिक पद्धति है सिम्टम बेसिस पे निर्भर होती है। आप जो हमें सिम्टम्स देते हैं उसके आधार पर हम मरीज का इलाज करते हैं, और जैसे जैसे हम उस मरीज को उसके लक्षणों के आधार पे जो दवाई हम देते हैं वो उसको सटीक और बिल्कुल सही होती है, जिससे कि पथरी जल्दी से जल्दी उसकी बाहर निकल जाती है। दवाई लेने के दौरान मरीज को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? मरीज को सावधानी ये बरतनी चाहिए कि वो एक तो ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, क्योंकि हम कोई सर्जरी नहीं कर रहे, हम उसको पथरी को पेशाब के थ्रू ही, पेशाब के द्वारा ही वो पथरी बाहर निकलती है और वो चूरा हो कर निकलेगी। तो जब तक किडनी पे ऊपर से पानी का प्रेशर या फिर लिक्विड का प्रेशर नहीं लगेगा तो वो पथरी बाहर नहीं आएगी। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम ज्यादा से ज्यादा लिक्विड इंटेक करें और फास्ट फूड, जंक फूड और प्रोटीन, हाई लेवल प्रोटीन खाने से बचें। और बीज की सब्जियां? जी, बीज की सब्जियां बिल्कुल नहीं खानी। जैसा मैंने कि पहले आपको बताया, दही आपको बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि दही के अंदर कैल्शियम होता है और उससे वहां पे स्टोन बनने का भी खतरा रहता है। मतलब छाछ का क्या रोल है? छाछ का बहुत अच्छा रोल है इसमें। अगर आप छाछ पीते हैं तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन छाछ बिल्कुल पतली होनी चाहिए कि 1 पार्ट दही और 4 पार्ट पानी, मतलब बिल्कुल पतली, जिसको अपन मट्ठा बोलते हैं, महीन मट्ठा, वो आपको लेना है इसमें चाहिए, वो बहुत कारगर है। छाछ जो इसमें कारगर है, लेकिन दही नहीं लेना चाहिए। जी, डॉक्टर साहब श्री कृष्ण अग्रवाल जो बता रहे हैं पथरी के बारे में, पथरी के लक्षण बताए, आपको बचाव के तरीके बताए, और बीमारी जब आपको हो जाती है तो क्या क्या सावधानी बरतनी आपको चाहिए। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।